मेतारज मुनि की कहानी भगवान महावीर के समय की एक ऐसी सत्य घटना जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी द्रवित हो उठेगी। ये कहानी है एक ऐसे महान आत्मा की जिन्होंने जीव दया की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया। आइए जानते हैं मेतारज मुनि के अद्भुत त्याग, करुणा और आत्मबल की ये प्रेरणादायक कहानी। राजगृही नगरी में मेतारज नाम के एक अत्यंत धनवान, सदाचारी और गुणवान श्रावक रहते थे। उनका जीवन अपार वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनका विवाह नगर की 9 प्रतिष्ठित कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। सांसारिक भोगविलास के साथ वे आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वे भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनने पहुंचे। भगवान की अमृतमयी वाणी सुनते ही उसके हृदय में वैराग्य जाग उठा। उसका मन संसार के समस्त वैभव और सुखों से विरक्त हो गया। वे विनम्रता पूर्वक भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक हुए और दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान की आज्ञा से मेतारज ने पंच महाव्रत स्वीकार कर दीक्षा ग्रहण की और वे मेतारज मुनि बन गए। दीक्षा के पश्चात उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। वे निरंतर मासक्षमण जैसे कठिन तप करते रहे और आत्मशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते गए। एक बार लगातार 30 दिनों का उपवास पूर्ण करने के बाद मेतारज मुनि गोचरी के लिए नगर में विहार करने निकले। विहार करते करते वे एक सोनी के घर के सामने पहुंचे। उस समय वह सोनी राजा श्रेणिक के लिए सोने के छोटे छोटे दानों का निर्माण करने में व्यस्त था। तभी उसके कानों में धर्मलाभ शब्द सुनाई दिया। उसने द्वार की ओर देखा। वहां एक तेजस्वी मुनिराज विराजमान थे। उन्हें देखते ही उसका हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। वह तुरंत अपना काम छोड़कर मुनि के पास आया। अत्यंत विनम्रता से मेतारज मुनि को प्रणाम किया और बड़े आदर पूर्वक उन्हें अपने घर के भीतर गोचरी ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए। सोनी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ रसोई में गया ताकि मेतारज मुनि के लिए गोचरी लेकर आ सके। उधर घर के बाहर पेड़ पर कई चिड़िया बैठी हुई थी। उनकी नजर सोनी द्वारा बनाए गए सोने के दानों पर पड़ी। वे आकार में बिल्कुल असली अनाज के दानों जैसे दिखाई दे रहे थे। चिड़िया उड़कर नीचे आई। उसने एक एक करके सभी सोने के दाने खा लिए। थोड़ी ही देर में वह सारे दाने निगलकर वहां से उड़ गई। अब थाली में सोने का एक भी दाना नहीं बचा था। इसी बीच सोनी रसोई से गोचरी लेकर लौटा। उसने अत्यंत श्रद्धा और निर्मल भाव से मेतारज मुनि को गोचरी अर्पित की। गोचरी ग्रहण करने के बाद मेतारज मुनि शांत भाव से वहां से विहार करते हुए अपने उपाश्रय की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद सोनी अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने राजा श्रेणिक के लिए बनाए हुए सोने के दाने रखे थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस स्थान पर कुछ ही देर पहले सोने के दाने रखे थे वो अब पूरी तरह खाली था। उसने घबराकर चारों ओर देखा। एक एक कोना छान मारा, लेकिन सोने का एक भी दाना कहीं दिखाई नहीं दिया। क्षण भर में उसका चेहरा उतर गया। उसका हृदय चिंता, भय और घबराहट से भर उठा। उसके मन में बार बार एक ही विचार आने लगा, यदि राजा श्रेणिक को पता चल गया कि उनके लिए बनाए गए सोने के दाने गायब हो गए हैं तो मुझे कठोर दंड मिलेगा। वो शांत होकर पूरे घटनाक्रम को याद करने लगा। फिर उसने सोचा, जब मैं मुनिराज के लिए गोचरी लेने रसोई में गया था तब तो ये दाने यहीं पड़े थे। धीरे धीरे उसके मन में एक गलत संदेह जन्म लेने लगा। बिना किसी प्रमाण के उसने ये मान लिया कि निश्चय ही मेतारज मुनि ही मेरे सोने के दाने लेकर चले गए होंगे। क्रोध और घबराहट में वह तुरंत मेतारज मुनि के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उसने मार्ग में मेतारज मुनि को रोक लिया। उसने पहले शांत स्वर में मुनिराज से पूछा, क्या आपने मेरे सोने के दाने देखे हैं? मुनिराज ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं सच बता दूं कि चिड़िया सोने के दाने खा गई है तो ये सोनी उन निर्दोष पक्षियों को मार डालेगा। मैंने दीक्षा के समय प्रत्येक जीव की रक्षा करने का महाव्रत लिया है।
फिर उन्होंने सोचा, और यदि मैं असत्य बोलूं तो ये भी मेरे साधु धर्म के विरुद्ध होगा। मैंने जीवन भर सत्य का पालन करने का व्रत लिया है। एक ओर अहिंसा का महाव्रत था, दूसरी ओर सत्य का महाव्रत। दोनों की रक्षा करने का केवल एक ही उपाय था, मौन। इसलिए मेतारज मुनि ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे पूर्ण शांति, धैर्य और समता के साथ मौन खड़े रहे। फिर सोनी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि भूलवश वे सोने के दाने आपके पास आ गए हों तो कृपया मुझे लौटा दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मेतारज मुनि मौन ही रहे। उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। यह देखकर सोनी का धैर्य टूटने लगा और वह क्रोध से भर उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने मुनिराज पर आरोप लगा दिया, मेरे सोने के दाने आपने ही चुराए हैं। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, यदि आपने सच स्वीकार नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको कठोर दंड दूंगा। लेकिन मेतारज मुनि फिर भी मौन रहे। मेतारज मुनि के मौन रहने से सोनी का क्रोध और भी भड़क उठा। उसे लगा कि मुनिराज अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। क्रोध में अंधा होकर उसने एक अत्यंत कठोर और अमानवीय दंड देने का निश्चय किया। उसने एक गीला चमड़े का पट्टा लिया और उसे मेतारज मुनि के सिर पर कसकर बांध दिया। शुरू में वह चमड़ा गीला होने के कारण थोड़ा ढीला था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया चमड़ा सूखने लगा। सूखने के साथ साथ वह पट्टा और अधिक सख्त होता गया। कुछ ही देर में वो इतना सख्त हो गया कि मेतारज मुनि का सिर बुरी तरह दबने लगा। उनकी नसों में रक्त का प्रवाह रुकने लगा और असहनीय पीड़ा पूरे शरीर में फैल गई। फिर भी मेतारज मुनि के चेहरे पर न क्रोध था, न शिकायत और न ही किसी के प्रति द्वेष। वे पूर्ण समता, धैर्य और आत्मशांति के साथ उस भयंकर वेदना को सहन करते रहे। उन्होंने सोनी के प्रति अपने मन में तनिक भी क्रोध या द्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया, बल्कि वे मन ही मन यही सोच रहे थे, सोनी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये पीड़ा मुझे कोई दूसरा नहीं दे रहा, बल्कि ये तो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। वे भली भांति जानते थे कि संसार में प्रत्येक जीव को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चिड़िया के प्रति उनकी असीम करुणा, सोनी के प्रति उनकी निष्कपट क्षमा और अपने कर्मों को संभाव से स्वीकार करने की उनकी अद्भुत साधना, इन्हीं तीन महान गुणों के प्रभाव से मेतारज मुनि के समस्त घाती कर्म नष्ट हो गए। उसी क्षण उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक महीने के कठोर उपवास से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। वह अब और अधिक पीड़ा सहन नहीं कर सका। कुछ ही क्षणों में मुनिराज ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। उनका नश्वर शरीर धरती पर ढह गया और उनकी पवित्र आत्मा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्षधाम को प्राप्त हो गई। मेतारज मुनि की ये सत्य घटना हमें सिखाती है कि धर्म केवल शब्दों या उपदेशों का नाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य, अहिंसा, क्षमा और समता का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने एक छोटे से पक्षी के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं असहनीय कष्ट सह लिया, लेकिन अपने व्रतों से कभी विचलित नहीं हुए। यही त्याग उन्हें केवल ज्ञान और अंततः मोक्ष तक ले गया। आज यदि हम भी अपने जीवन में क्रोध के स्थान पर क्षमा, हिंसा के स्थान पर करुणा और स्वार्थ के स्थान पर जीवदया को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी धर्ममय और मंगलमय बन सकता है। यदि मेतारज मुनि का ये प्रेरणादायक चरित्र आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अमूल्य प्रेरणा हर घर तक पहुंचे। ऐसे ही सत्य जैन इतिहास, प्रेरक कथाएं और धर्म ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे जैन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।